कोटा जिला प्रशासन ने कोटा शहर के 11 थाना क्षेत्रों के विभिन्न इलाकों में लगे कर्फ्यू 31 मई से 10 जून तक के लिए बढ़ा दिए हैं। रेलवे 1 जून से देश भर में 200 ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा। इन ट्रेनों में कोटा से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। ये ट्रेन कोटा से निजामुद्दीन के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को 90 मिनट पहले कोटा रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोटा कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों का गर्मियों की छुट्टी बढ़ा दी है। कोटा के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में अब ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 जून तक कर दिया गया है। कोटा में कल से राजकीय संग्रहालय खुलेगा। विजिटर को 2 जून से राजकीय संग्रहालय में निःशुल्क एंट्री मिलेगी। भरतपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने पर कलेक्टर ने नगर निगम क्षेत्र में कर्फ्यू घोषित किया। बारां में 2 दिनों से पाकिस्तान से आई टिड्डियों से जिले के किसान जूझ रहे हैं। किसान और कृषि विभाग टिड्डियों को भगाने में जुटे हैं। श्रीगंगानगर जिले का कृषि विभाग, टिड्डी नियंत्रण दल, राजस्व विभाग और स्थानीय किसान मिलकर टिड्डियों के खात्मे में जुटे हैं। श्रीगंगानगर की घड़साना और अनूपगढ़ क्षेत्र में 22 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर से दवा का छिड़काव किया गया। जयपुर में लगातार टिड्डियों का प्रकोप बना हुआ है। विराटनगर और आमेर तहसील के गांवों में कीटनाशक का छिड़काव किया गया। बीकानेर के सुरनाना गांव में किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को टिड्डी के आने की सूचना दी। कृषि विभाग ने टिड्डियों के खात्मे के लिए छिड़काव किया। भीलवाड़ा के एक टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। आग की वजह से 1 करोड़ के टायर और मशीनरी जलकर खाक हो गए। खबर के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बीकानेर पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों पर कार्रवाई कर 20 लाख रुपए की नशीली गोलियों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लाख रुपए के ब्राउन शुगर जब्त किए। प्रतापगढ़ पुलिस ने इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर 50 ग्राम ब्राउन शुगर और तस्करी के काम में ली जा रही बाइक को जब्त किया। जयपुर के बगरू में एक अकाउंटेंट सुरेश की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर पुलिस लाइन में एक कांस्टेबल ने सुसाइड करने की कोशिश की। कांस्टेबल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। चूरू के सुजानगढ़ में बिजली टावर के 105 फुट की ऊंचाई पर अधेड़ का शव मिला। बिजली सप्लाई बंद कर शव को नीचे उतारा गया। अलवर नगर परिषद ने अवैध पॉलीथीन के गोदाम पर दबिश देकर 50 कट्टों में भरी पॉलीथीन जब्त की। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने राज्य सरकार और अजमेर डिस्कॉम पर नियत में खोट होने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। जोधपुर के बनाड़ इलाके में पानी की समस्या को लेकर लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए और जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीकानेर में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की समस्या आने लगी है। पानी की मांग को लेकर नाथुसर गेट जलदाय विभाग की ऑफिस में बनी टंकी पर लोगों ने प्रदर्शन किया। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में चोर करीब 6 मकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी कर फरार हो गए। जैसलमेर में बीती रात तेज अंधड़ का कहर देखने को मिला। 400 केवी के 4 बिजली के टावर धराशायी हो गए। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में कल रात हुई तेज बारिश के बाद हॉस्पिटल के बाहर सड़क पर पानी भर जाने से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। अजमेर के कोटरा इलाके में गर्भवती महिलाओं की कोरोना जांच के लिए शिविर का आयोजन किया गया। अजमेर की एक उड़ान मासूमों के नाम स्वयंसेवी संस्था ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। चूरू के छापर कस्बे में राजकीय चिकित्सालय में राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई की पुण्य स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जयपुर में अखिल विश्व गायत्री परिवार ने 1800 से ज्यादा स्थानों पर 1008 स्थानों पर गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। कोटा में डॉक्टर कुलवंत गौड़ और उनकी पत्नी ने रियल मोटिवेशनल स्टोरी ऑफ ऑयल डोनेशन विषय पर लिखी किताब में नेत्रदान के प्रसंग को शामिल किया है। बेटियों के जन्म पर प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई इंदिरा प्रियदर्शनी बेटी किट योजना टोंक में भी शुरू हो गई है।
कोटा के गलाना गांव में मंदिर की खुदाई के दौरान 3 प्राचीन प्रतिमाएं निकली हैं। पुरातत्व विभाग इन प्रतिमाओं की जांच कर रहा है। कोटा में बजाज खाना और बर्तन बाजार के व्यापारियों का जिला प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जमकर फूटा। चूरू के राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई की संदिग्ध मौत मामले के बाद विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया। राठौर ने कहा कि हमने न्यायिक जांच के साथ सीबीआई जांच की मांग की है। मांगों के लिए हमने प्रदर्शन भी किया। चूरू में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद बीजेपी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वर्ल्ड नो टोबैको डे पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि तंबाकू उत्पादों का उपयोग करने का संकल्प लें। करौली में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ के तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। भरतपुर में शाम पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज अंधड़ और बारिश और ओलावृष्टि से क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते गर्मी से लोगों को राहत मिली है। प्रदेश के 26 जिलों में मौसम बदल सकता है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। कोटा के इटावा में मौसम ने करवट ली। रात को तेज आंधी के साथ बारिश हुई। अजमेर में भी तेज बारिश और अंधड़ का दौर देखने को मिला। कोटा में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली। बारिश होने से शहरवासियों को गर्मी से निजात मिली। बीकानेर में बारिश और अंधड़ के कारण लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली। जैसलमेर के पोखरण में आज दोपहर बाद से इंद्रदेव मेहरबान हो गए। अचानक तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। नौतपा में भीषण गर्मी की मार झेल रहे प्रदेश में पशुओं पर भी भारी संकट आया है। अजमेर में मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल छाए और बाद में झमाझम बारिश हुई। भारत और नेपाल के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। नेपाल सरकार ने नए राजनीतिक नक्शे के संबंध में संविधान संशोधन बिल अपनी संसद में पेश किया है। नेपाल की कानून मंत्री शिव माया तुम्बा हम्फे ने नए नक्शे के संबंध में संसद में बिल पेश किया। नेपाल के इस नक्शे में भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। कोरोना काल में मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर देशवासियों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि इस बार बहुत कुछ खुल चुका है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है, अन्य स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। पीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर देते हुए कहा कि आगे भी 2 गज की दूरी जरूरी है। मास्क पहनने में भी जरा भी ढील न बरतें। पीएम ने कहा कि महामारी से जीत के लिए इनोवेशन जरूरी है। उन्होंने जरूरतमंदों पर बोलते हुए कहा कि रेलवे लोगों के लिए क्वारंटीन की व्यवस्था कर रहा है। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पर व्यापक मंथन शुरू हो चुका है। कई लोग अब लोकल प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 9 साल बाद इतिहास रच दिया है। फ्लोरिडा के केप कनवरल में जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से ह्यूमन स्पेस मिशन लॉन्च किया गया। अमेरिका ने 9 साल में पहली बार अपनी धरती से स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट को सितंबर तक के लिए टाल दिया है। ट्रंप इस समिट में भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और साउथ कोरिया को बुलाना चाहते हैं। मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने के मौके पर त्रिपुरा के सीएम विप्लव कुमार ने पौधारोपण किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीमें आतंकियों के खिलाफ अभियान में डटी हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। चीन के साथ तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय ने थल सेना के लिए 156 BMB गाड़ियों का ऑर्डर दिया है। 1 जून से देश में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन 4.0 का आज आखिरी दिन है। देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने 68 दिनों की बंदी के बाद चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,82,143 हो गई है। 86,984 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,82,000 के पार पहुंच गई है।
महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 65,168 हो गई है। 2,197 मरीजों की मौत हुई है। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16,343 हो गई है। 1,007 मरीजों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 21,184 हो गई है। 160 मरीजों की मौत हुई है। तमिलनाडु ने 30 जून तक लागू लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 8 जोन में बांटा है। हरियाणा सरकार राज्य के अंदर और बाहर यात्रा प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर चुकी है। सरकार 8 जून से सभी पाबंदियां हटा सकती है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अवकाश 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अनुमान जताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज अनलॉक 1.0 को लेकर दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 18,549 हो गई है। 416 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7,445 हो गई है। 201 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में पिछले 12 घंटे में 76 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। यहां संक्रमितों का आंकड़ा 86,100 के पार हो गया है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। कोटा में अब तक 458 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। पॉजिटिव मरीजों में से 16 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। झालावाड़ के झालरापाटन में 14 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहां आंकड़ा बढ़कर 263 हो गया। बारां में एक ही दिन में 8 केस सामने आने से हड़कंप मच गया। बारां समेत जिले के 4 तहसील में पॉजिटिव केस मिले हैं। बारां में 5, समरानिया, सिसवाली और अटरू के आमली में एक केस सामने आया। उदयपुर में कोरोना मरीजों का ग्राफ अब धीरे धीरे ठीक होने लगा है। यहां GBH अमेरिकन हॉस्पिटल से 65 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 355 तक पहुंच गया है, जिसके चलते साबला कस्बे में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया। झारखंड में कल कोरोना वायरस से 72 नए मामले सामने आए हैं। झारखंड में इस समय कोरोना के कुल 594 मामले हैं। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 61,56,964 हो गई है। 3,70,918 मरीजों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 18,16,820 हो गई है। 1,05,557 लोगों की मौत हुई है। चीन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 83,001 हो गई है। 4,634 लोगों की मौत हुई है। स्पेन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,86,308 हो गई है। 27,125 लोगों की मौत हुई है। इटली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,32,664 हो गई है। 33,340 लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,99,966 हो गई है। 28,849 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस लोगों के पास और पहचान पत्र की जांच कर रही है। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने दिल्ली से लगी सभी सीमाओं को सील कर दिया है। बिहार के सासाराम में NHAI के कर्मचारी की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। बिहार के कैमूर पुलिस ने कसा हाईवे लुटेरा गैंग का पर शिकंजा कसा है। गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए। बिहार के कैमूर में तेज आंधी तूफान और बारिश से टीन का छप्पर गिर गया। एक ही परिवार के 3 बच्चे दब गए, एक की मौत हो गई। बिहार के दानापुर के खगौल में बिजली के खंभे से टकराई श्रमिकों से भरी बस, 2 लोग मामूली रूप से जख्मी। बिहार के अररिया में व्यवसायी मूलचंद गुलछा के अपराधियों ने फोन पर मांगी 1 करोड़ रुपए की रंगदारी, दहशत में पूरा परिवार। आज रात 8 बजे देखिए मनरेगा का मरहम। बिहार के समस्तीपुर में अपराधियों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बिहार के बांका में सांप के डसने से किराना दुकानदार की मौत। बाराहट थाना के पथरा की घटना। बिहार के बांका में किसान ने की चरवाहे की हत्या। खेत में लगी फसल और मवेशी चराने को लेकर हुआ था विवाद। बिहार के मुंगेर के बरियारपुर बाजार में बम विस्फोट कांड की जांच शुरू। मृतका रोमा देवी के परिजनों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ। बिहार के नवादा में गोरेलाल शाह उर्फ गोल्डी ने एक नाबालिग युवती से किया दुष्कर्म, जान से मारने की दी धमकी। बिहार के बगहा में लॉकडाउन के बीच युद्ध स्तर पर बाढ़ की तैयारी। वाल्मीकि नगर गंडक बराज का मुख्य अभियंता ने किया निरीक्षण।
बिहार के वैशाली के गोरौल में होम क्वारंटीन होने वाले प्रवासी मजदूरों की फजीहत, होम क्वारंटीन के नाम पर जंगल में लगे तंबू में रहने को मजबूर। बिहार के मुंगेर में फिर मिले 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, 7 मरीज ठीक होकर गए घर। झारखंड के सिमडेगा में मिले 5 नए कोरोना पॉजिटिव, अहमदाबाद में टेस्ट करवा कर आया मजदूर और एक महिला भी संक्रमित। मध्य प्रदेश के इंदौर में पति और पत्नी का शव मिला है। आपको बता दें कि स्नेहलता बिल्डिंग से दोनों का शव बरामद हुआ। मध्य प्रदेश के सीधी में लॉकडाउन के दौरान एक मकान मालिक ने गरीब परिवार को घर से निकाल दिया। घर में 5 लोग हैं, एक बुजुर्ग, 2 दिव्यांग। मजबूरी में परिवार पानी की टंकी के नीचे रहने को मजबूर।